जय भारत साथियों, मैं आरपी द भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज आपके बीच में हम एक विनम्र अपील के साथ उपस्थित हूँ। निवेदन ये है कि हमारी जीवन दर्शन यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाला प्रदेश और भारत देश की राजनीति में बहुत विशेष भूमिका रखने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस मीन्स होम डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है, मीन्स अयोध्या है, जो वर्तमान में है। और इस जीवन दर्शन यात्रा के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले का भ्रमण करना चाह रहे हैं। हर ज़िले की जो स्थिति है, हर ज़िले की जो प्रॉब्लम्स है, लोग किस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, वास्तव में हम उनकी जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको हम देखना और समझना चाह रहे हैं। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि हम राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, तो हमारा मानना है कि क्या हम आपकी समस्या का समाधान बन सकते हैं, और अगर समस्या का समाधान बन सकते हैं तभी हम आपसे एक वोट और एक नोट की अपील करेंगे। अन्यथा हमें आपसे एक वोट और एक नोट की अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें आपके बीच में आना पड़ रहा है। आपकी जो स्थिति है उसको देखनी और समझनी है। उसके बाद हम इस समस्या का समाधान निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि इस जीवन दर्शन यात्रा का पूरा सार हम वीडियो के माध्यम से और उत्तर प्रदेश पर हम एक बुक भी लिख रहे हैं, जिसका विमोचन आने वाले मीन्स इस यात्रा के उपरांत लखनऊ में होगा। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने ज़िले में छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन करें, लोगों को एकत्रित करें और उनसे हमारे से रूबरू करवाएं, मुलाकात करवाएं। हम उनके दुख दर्द को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वास्तव में भारत देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, उनकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से जो बजट आया है, उस बजट के अनुसार भारत देश को मीन्स उत्तर प्रदेश को स्वर्णिम उत्तर प्रदेश बन जाना चाहिए था, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों का हम गहराई से आकलन करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। साथ ही साथ निवेदन है कि इस जीवन दर्शन यात्रा का जो शुभारंभ है वो आगामी 15 तारीख को अयोध्या मीन्स फैजाबाद के प्रेस क्लब सिविल लाइन में 12 से लेकर के 3 के बीच में रखा गया है। 3 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें 2 घंटे तो हम सामाजिक मुद्दों और अपनी पॉलिटिकल पार्टी मीन्स भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सुझावों को भी सुनेंगे, जानेंगे। और 2 बजे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा। आप लोगों से मैं विनम्र अपील करता हूँ, विशेष तौर से जो फैजाबाद क्षेत्र के लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वे लोग संडे पड़ेगा 15 तारीख को अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और ये जो यात्रा हमारी हो रही है वो 90 दिन की यात्रा है। अभी तक की भारत देश में सबसे बड़ी जीवन दर्शन यात्रा है, और मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने इस पॉइंट पर ना तो विचार किया है और ना तो समझने का प्रयास किया है। साथियों, आज बीआरपी की ज़रूरत भारत देश में है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप खुद समझ रहे हैं
और आने वाले दिनों में आपको इसका आभास भी हो जाएगा, क्योंकि भारत देश के अंदर जो समस्याएं हैं वे समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी पार्टी ना तो आगे बढ़ कर के आती है और ना समस्या का समाधान करना चाहती है। तमाम लोगों में भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि ये सारी समस्याएं ऐसी की ऐसी रहेंगी, सरकार बदलते रहिए। लेकिन हम आप सभी लोगों के बीच में ये वादा करते हैं, ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आप लोग खुल करके बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच करके आप लोग हमारा साथ दें, इस मुहिम का हिस्सा बने। निश्चित तौर पर आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उसको हम जड़ से खत्म करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। साथियों, इस पार्टी में पार्टी का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया गया है जो समता मूलक समाज की स्थापना करती है। वैसे आपने तमाम पार्टियों के नाम सुने होंगे, हर व्यक्ति यही बोलता है लेकिन करता नहीं है। आपको बता दूं, चुनाव आयोग कहता है कि लोकतांत्रिक पार्टी आप बनाइए, लेकिन कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो नहीं करती है। मतलब आप समझ रहे होंगे, मायावती जी को ले लीजिए, उसमें पूरा का पूरा जो है SC ST का बाहुल्य है और किसी के बारे में ना सोचना है ना समझना है। अखिलेश यादव को ले लीजिए, यादव बाहुल्य है, जब उनकी सरकार आती थी यादव गुंडागर्दी करते हैं। इधर बीजेपी आपके सामने है, बीजेपी आती है तो ठाकुर और पंडित गुंडागर्दी करते हैं। साथियों, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। सोच करके, सुन करके बहुत दुख और दर्द होता है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। कभी वो गुंडागर्दी, कभी वो गुंडागर्दी, कभी वो उनको मारेंगे, कभी वो उनको मारेंगे। ऐसी स्थिति में भारत जो बहुत पहले मीन्स स्वर्णिम काल में, स्वर्ण युग में सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और जिसके चलते हमारे देश की जो जनता है, मीन्स गरीब जनता है, मैं पिछले 72 सालों से देख रहा हूँ, गरीब जनता के ऊपर राजनीति हो रही है, लेकिन गरीब जनता की जो समस्या हैं वो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं कर पाया है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे सिवा मीन्स BRP के अलावा किसी भी पार्टी में अभी वर्तमान में ऐसी क्षमता नहीं है कि जो आपकी समस्या का समाधान कर पाए। इसलिए आप लोगों से विनम्र अपील मैं करूँगा, बार बार करूँगा कि आप लोग BRP पार्टी का खुलकर साथ और समर्थन करिए। हम आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो आपका हमें इंतज़ार रहेगा 15 मार्च दोपहर में 12 बजे। जो फैजाबाद के निवासी हैं उनका तो आना अनिवार्य है, विनम्र अपील है हमारी। और जो आस पड़ोस के ज़िले से संबंधित रखते हैं, बिलोंग करते हैं, वे भी इस शुभारंभ सभा का हिस्सा बन सकते हैं, उनका भी स्वागत है। और साथियों, एक निवेदन और करूंगा कि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें, ताकि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के जनमानस तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ, सहयोग और विश्वास ही हमारे लिए राष्ट्रहित में सबसे बड़ा योगदान है। जय भारत, जय संविधान।